भी में दूसरों के कल्याण का भाव है। और वहां तक सीमित नहीं रहता, शत्रु के प्रति भी जिनका कल्याण का भाव है, जिन्होंने आपका अहित किया, आपका खराब किया, आपका अहित कर रहे हैं, उनके प्रति भी जो आपका अहोभाव है। शिव महापुराण ग्रंथ में शिव भक्तों का एक लक्षण भी, उसका भी वर्णन है कि महादेव के भक्तों का लक्षण क्या है। ऐसा नहीं शिव पुराण में कहा कि महाभक्तों, शिव भक्तों के लक्षण गांजा धतूरा पीना, भांग पीना, ऐसे कोई लक्षणों का वर्णन नहीं है। अरे ऐसी क्या बात करो, मैंने संशोधन किया, जो पवित्र श्रावण मास में कैसे व्रत करना चाहिए उसका भी बहुत सारे श्लोक मेरे पास पवित्र श्रावण मास के, लेकिन अभी मुझे नहीं गाना है क्योंकि इसमें बहुत समय निकल जाए। इसमें से मैंने नामावली एक तैयार कर ली कि पवित्र श्रावण मास में कैसे रहना चाहिए है? कोई मुझे कहे कि 9 दिन पवित्र श्रावण मास में, मैं श्लोकात्मक पवित्र श्रावण मास के बारे में मैं बोल सकता हूं, परंतु इनमें मैंने एक नामावली बनाई जो इसमें श्लोकात्मक है। पवित्र श्रावण मास में कैसे व्रत करना चाहिए, इसमें पवित्र श्रावण मास में पहला व्रत होना चाहिए, फर्स्ट व्रत एकदम पहले नंबर पर इस श्रावण मास में व्रत करना चाहिए, दंभ रहित रहना चाहिए। 1 महीना तक कुछ भी दंभ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही रहो, लिपस्टिक नहीं करनी है, जो भी नहीं है वही दिखाने का प्रयास। 1 महीने तक। इसमें कहा है कि व्रत में क्या करें, भूखे तो बहुत लोग रहते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इनमें ये पूरा श्लोक है मेरे पास। और 1 महीने तक आस्तिकता होनी चाहिए आपके जीवन में। और तीसरा नियम है शठता का परित्याग करें। बहुत लोग शठ होते हैं ना, जो शास्त्र की गाली है, शठ दुर्मितो। भगवान शिव जी ने केतकी को ऐसी गाली दी थी क्योंकि केवड़ा का पुष्प शिव जी के मस्तक पर रहता था, जिनका ब्रह्मा के साथ संग हुआ और झूठे व्यक्ति के साथ रहकर उसके लिए खोटो साक्षी बन्योई અને ખોટી ગવાહી પૂરી અને પછી શંકર ભગવાને એને ધમકાવ્યો કે લા તું મારા માથા પર રહે છે અને જૂઠું બોલ્યો તું। ભગવાન શંકરજી ત્યારે આ બધા શબ્દો શઠ, દુર્મિત, बहुत बड़ी गाली આપી હતી છે। अदाभिक्यम तथास्तिक्यम, भगवान शिव ने कहा धिक्कार है तुझे। षठत्वं सुभक्तिता, शुश्रूषत्वं विनीतत्वं, ब्रह्मण्वत्वं सुशीलता। भगवान शिव जी ने ब्रह्मणत्वं सुशीलता। ब्रह्मा का संग करके तूने झूठे व्यक्ति का संग करके तूने झूठा का आश्रय लिया है, इसीलिए 1 महीने तक शठता का परित्याग करना है। और चौथी बात, भक्ति ऐसे करना दूसरों को पता न लगे, ऐसी भक्ति करिए। और 5वां, हर हमेशा आपके मन में भगवान की कथा सुनने की इच्छा रहनी चाहिए। और 6ठा नियम, संपूर्ण विनम्रता रहनी चाहिए, कहीं भी दंभ नहीं, दिखाव नहीं, अहंकार, अभिमान नहीं, संपूर्ण विनम्रता रहनी चाहिए। और जो पवित्र श्रावण मास का व्रत करना चाहते हैं तो ब्राह्मणों के प्रति अति आदर रहना चाहिए। ब्राह्मणों के प्रति थोड़ा सा नहीं, संपूर्ण उनके प्रति आपका आदर होना चाहिए। 1 महीने नहीं, पूरे जीवन के लिए ब्राह्मण के प्रति, सज्जनों के प्रति, साधुओं के प्रति, विद्वानों के प्रति, ज्ञानियों के प्रति, विश्व कल्याण का काम करते हैं उनके प्रति हमारा आदर होना ही चाहिए। हमारे घर में बुजुर्ग हैं, उनके प्रति पर हमारा आदर होना चाहिए। और 8वां नियम है सुशीलता। और 9वां नियम है मन की स्थिरता। मन आपका इस महीने में विचलित नहीं होना चाहिए, मन की स्थिरता होनी चाहिए। और 10वां नियम है पवित्रता, जितेंद्रिय रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, जो हमारे साधना अनुष्ठान के नियम है इस संपूर्ण नियम का पालन करना, पवित्रता। और इस महीने में ज्यादा से ज्यादा तपस्वी रहना चाहिए। तपस्वियों का नियम क्या है, ऐसे तपस्वी रहना चाहिए। और 12वां नियम है अनसूया। 1 महीने तक आपका नाम नहीं है अनसूया, लेकिन आपको अनसूया बनना है। अनसूया मतलब दूसरों की कभी ईर्ष्या
नहीं करनी है। 1 महीना तक जो पवित्र श्रावण मास का व्रत करता है उनके लिए ये सभी नियम बताए हैं। इनमें पूरा श्लोक है, गाना है आस्तिकता में। अदाभिक्यं तथास्तिक्यं षठत्वं सुभक्तिता शुश्रूषत्वं विनीतत्वं ब्रह्मण्यत्वं सुशीलता ध्रुवत्वं च शुचित्वं च तपस्वित्वान् सूयते एते 12 संख्याका गुणाः श्रोतु प्रकीर्तिता गुणाः श्रोतु प्रकीर्तिता। ये 12 गुण इनमें होना चाहिए। जो पवित्र श्रावण मास का व्रत करते हैं, चंद्र नक्षत्र युक्त जो पूर्णिमा, इसलिए पवित्र श्रावण मास। इस महीने में भगवान स्वयं शिव जी विष्णु पत्नी लक्ष्मी को मिले थे और इस महीने में बिलवृक्ष का प्रादुर्भाव भी हुआ था। इसीलिए इस महीने में हम बिलोपत्र महादेव को ज्यादा से ज्यादा अर्पण करते हैं पवित्र श्रावण मास में। परंतु बिलोपत्र महादेव को चढ़ाने का उनको अधिकार है जो पहले बिलवृक्ष की सेवा करते हैं। जो बिलवृक्ष की सेवा नहीं करते हैं उसको क्या अधिकार हो सकता है। इसमें मेरे जूने अखाड़े आचार्य श्री अवधेशानंद गिरि जी महाराज ने बहुत बड़ा लंबा प्रवचन दिया था कि किसी को कोई वृक्ष का एक पर्ण तोड़ने का अधिकार नहीं है। उन पर पूरी बात कही थी। बिलवृक्ष के पास से आपको पत्र लेना है, पहले बिलवृक्ष की पूजा करे, उसको विनंती करेगा हमारी अर्थ की पूर्ति के लिए, कहे तो हमारे स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम आपके पास से पत्र लेने के लिए आए हैं, आप हमको आशीर्वाद देकर पत्र दीजिए। लेकिन ऐसे तो बहुत लोग हैं, ये पवित्र श्रावण मास पूरा होगा तो बिलवृक्ष की हत्या करेंगे लोग, डाली काट कर बिल्व पत्र लाकर भगवान शिव जी को चढ़ाएंगे। 1 महीने के बाद बिलवृक्ष की देखो तो बिलवृक्ष का ऐसी हालत कर देते हैं लोग, सांप चारों तरफ से डाली काट देते हैं। ये परंपरा नहीं है। इनमें से 3 पंखड़ी, 4 और 5 पंखड़ी वाला 2 का एक छोड़ दीजिए, जो कि वृक्ष पर्ण से श्वास लेते हैं, मूल से आहार लेते हैं। इसीलिए भगवान महादेव को बेलोपत्र चढ़ाने की बहुत महिमा है। कई लोग हमारे जंगल में भी आते हैं, ट्रक लेकर पहुंच जाते हैं कि हमने 1.25 करोड़ बेलोपत्र महादेव को चढ़ाने का संकल्प किया है, इसलिए हम बेलोपत्र लेने के लिए आए हैं। कभी वृक्ष नहीं उसने लगाया, कभी वृक्ष को पानी नहीं पाया उसने, और संकल्प कर लिया कि 1 करोड़ 1.25 करोड़ बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करेंगे। हम हाथ जोड़कर कह देते हम इस वृक्ष में, इस जंगल में से 1 पत्र नहीं तोड़ते हम, क्योंकि मुझे जंगल सुरक्षित रखना है। हम तोड़ने नहीं देते, विनंती कर देते हैं कि नहीं तोड़ना। और मैं दिल से कहता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ। पहले छोटा था तब तो मैंने बहुत बेलपत्र तोड़ कर भगवान को शिव जो चढ़ाया, और मैंने प्रवचन सुना और इस शिव महापुराण ग्रंथ में अध्ययन किया तो पता लगा कि क्या बात है। तब से हमने कभी मेरे हाथ से बिल्वपत्र कभी हमने तोड़ा नहीं। कभी हमने, कोई मुझे दे देता तो मैं चढ़ा देता हूँ, लेकिन मेरे हाथ से मैंने कभी पत्र नहीं तोड़ा है, जो कि उसका जीवन है, वृक्ष का जीवन उसका पर्ण है। बिल्वपत्र चढ़ाने की जरूरत, बिल्वाष्टक में तो बहुत लंबी महिमा है ना, लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में बिल्व वृक्ष की महिमा है। महादेव स्वरूपम बिल्व वृक्षो। कहीं शिवालय आपको न मिले तो बिल्व वृक्ष ये साक्षात महादेव का स्वरूप है। देवता जिनकी स्तुति करते हैं, देवता जिनकी परिक्रमा करते हैं, ये बिल्व वृक्ष है। ये बिल्व वृक्ष की क्या महिमा रही होगी। देवता जिनकी परिक्रमा करते हैं, देवता जिनकी स्तुति करते हैं, साक्षात महादेव का स्वरूप ये बिल्व वृक्ष है। ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है। महादेव स्वरूपोऽयं बिल्वो देवैरपि स्तुतः यथा कथञ्चिदेकस्य महिमा ज्ञायते कथं महिमा ज्ञायते
कथम। इस पवित्र श्रावण मास में आपके घर में जो बिलोक्ष, छोटा सा, इस देश में तो नहीं होता, लेकिन घर में आपने बिलोक्ष रखा है, तो बिलोक्ष के पास दीप प्रज्वलित करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। बिलोक्ष के पास बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। और इसमें पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव पूजा की प्रधानता है। कभी बिलुरुष के जंगल में रहकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें, बिलुरुष के पास बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें, अपने घर में जहाँ देवस्थान है वहां बैठकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। और विशेष प्रकार से हो सके तो कोई आचार्य जो महादेव का परम भक्त ब्राह्मण है, जिन्होंने पूजा पाठ अर्चन के लिए जिन्होंने विद्या पाई है, ऐसे पढ़ा लिखा विद्वान ब्राह्मण के पास जो स्वयं महादेव का भक्त है, ऐसे शिव भक्त ब्राह्मण के पास पार्थेश्वर महादेव की विशेष प्रकार से पूजा करें। ये न हो सके तो आप स्वयं पंचाक्षर मंत्र बोलकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन कर सकते, जो मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण होता है। अप मृत्युहरम काल मृत्युहरम, पार्थेश्वर महादेव की कोई कम महिमा नहीं, बहुत महिमा है। पुत्र देने वाला, पुत्र देने वाली कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला ये पार्थेश्वर महादेव का पूजन है। इस महीने में विशेष प्रकार से कुछ करें। ये पवित्र श्रावण, हमारा तो पवित्र श्रावण मास बाद में शुरू होता है, अभी तो गुजरात के बाहर जो उत्तर भारत में पवित्र श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है ना, इसलिए पार्थेश्वर महादेव का पूजन कभी अवसर मिले तो करना चाहिए। अब मृत्युहरम काल मृत्युर्श्रापी विनाशनम। किसी ने श्राप दिया आपको, बहुत लोग श्राप देते हैं ना, बुरी नजर भी हमारे पास का सामने करते हैं, कुछ प्रयोग भी करने लगते हैं लोग। और एक बात याद रखना, आपको भगवान की पूजा करने में अंदर से आलस आने लगे, माला करने में आपको रुचि न रहे, धर्म ग्रंथ का पारण करने के लिए आपकी रुचि न मिले, तो समझ लेना चाहिए आपके दिन बुरे आने वाले हैं। किसी व्यक्ति ने आप पर ऐसी नजर कर दी है कि आप धर्म से विमुख हो रहे हैं, और जिन प्रजा धर्म से विमुख होगी, इसको धर्म को तोड़ो, प्रजा आप ही आप टूट जाएगी। इसलिए कभी कुछ नहीं करना, जाने दो ना, नहीं माला करनी है। 10 माला करते तो मन कह रहा है कोई बात नहीं, ये कर लो, तो समझ लेना चाहिए कि ये बुरे दिन का ये परिचय है। और मैं दिल से एक बात कहता हूँ, मेरे अनुभव की भी बात कहता हूँ, शास्त्रों की भी बात कहता हूँ, आपने 10 माला कर ली और आपका मन कहे और एक कर लो, तो समझ लेना चाहिए भाग्य के द्वार खुल रहे हैं आपके जीवन में को और कुछ सफलता होने वाली है, बहुत कुछ शुभ होने वाला है। आपके मन में तृप्ति न होगा, और करूं, और पढ़ूं, और पढ़ूं, और कुछ सुनूं, और कुछ मंत्र स्तोत्र का पारण करूं, समझ लेना चाहिए कि दिन बहुत सुंदर आने वाले हैं। ऐसे बहुत भक्तों का अनुभव रहा होगा, इनमें भी, इनमें जो भगवान के परम भक्त रहे होंगे उसका एक निजी अनुभव रहता है। इसलिए पार्थेश्वर महादेव का विशेष प्रकार से आचार्यों के पास पूजा कराएं, लेकिन वो आचार्य महादेव का भक्त होना चाहिए, और आचार्य पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिव के प्रति उनका आदर होना चाहिए। इसलिए पार्थेश्वर महादेव की जो पूजा करते, श्राप में से मुक्ति मिलती है। भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है, अपमृत्युहरं कालं मृत्युर्श्रापी विनाशनं सद्यः कलत्रपुत्रादि धनधान्यं प्रदं द्विजा धनधान्यं प्रदं द्विजा। तो महिमा अद्भुत है सभी। अध्यक्ष महाराज की पुत्री हिमा